ह्यूमंस अर्थ के विभिन्न कोनों में फैल चुके थे और फिर हमने अफ्रीका क्यों छोड़ा। और दुनिया की सबसे विकसित और प्राचीन सभ्यता मिस्र सभ्यता थी। और सवाल आता है कि ह्यूमंस ने तो अफ्रीका छोड़ दिया था और फिर वहाँ इतनी विकसित सभ्यता कैसे एक्सपेंड हो पाई। ह्यूमंस ने अर्थ में मौजूद ज्यादातर सभी रहस्यों को जान लिया है और एक चीज जिसे हम अभी तक सही से समझ नहीं पाए हैं तो वो हम खुद है। हमें नहीं पता कि आखिर हमारी शुरुआत सच में कैसे हुई थी और कुछ थ्योरीज के मुताबिक हम बंदरों से विकसित हुए हैं और आज हम इसी ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्योरी को एनालाइज करेंगे। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले बंदरों ने ह्यूमंस में इवॉल्व होना शुरू कर दिया था और लगभग 25 लाख साल पहले हमने ऊर्जा के पहले साधन यानी आग को अपने काबू में कर लिया था। और शुरुआती मानव की भी कई प्रजातियां हुआ करती थी। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार उस समय हम ह्यूमंस की लगभग 9 प्रजातियां उपलब्ध थी और इनमें सबसे अधिक बुद्धिमान थी होमो सेपियंस की प्रजाति जो आगे चलकर मॉडर्न ह्यूमंस में इवॉल्व हो पाई। और इस सब की शुरुआत कहां से हुई तो जवाब आता है अफ्रीका महाद्वीप। हमने अपनी बुनियादी जरूरत से लेकर कला और संस्कृति को जन्म देना यहीं से शुरू किया था और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ह्यूमंस अर्थ के विभिन्न कोनों में फैल चुके थे और फिर हमने अफ्रीका क्यों छोड़ा। थ्योरीज के मुताबिक हमने वहाँ के बदलते हुए क्लाइमेट और लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे की वजह से ऐसा किया। और दुनिया की सबसे विकसित और प्राचीन सभ्यता मिस्र सभ्यता थी जो करीब 34,000 ईसा पूर्व के समय की है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समकालीन है। और सवाल आता है कि ह्यूमंस ने तो अफ्रीका छोड़ दिया था और फिर वहाँ इतनी विकसित सभ्यता कैसे एक्सपेंड हो पाई। और यहीं आकर ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्योरी गड़बड़ा जाती है क्योंकि अफ्रीका के इतने मुश्किल हालातों में कैसे एक बेहद एडवांस सिविलाइजेशन पनप उठी। और इसका भी जवाब हमें यहीं से मिलता है। जब हमने अपनी जर्नी दूसरे देशों के लिए शुरू की थी ह्यूमंस पूर्वी अफ्रीका में इवॉल्व होना शुरू हुए थे और सूखे की वजह से ये अलग अलग भागों में बंटकर उत्तर की ओर बढ़ने लगे और इन्होंने शुरू किया एक ऐसा सफर जो बेहद मुश्किलों से घिरा हुआ था। और उत्तरी अफ्रीका में आने पर इनमें से कुछ ने अपना सफर आगे की ओर जारी रखा और कुछ नील नदी के किनारे की घाटियों में बस गए। जो एंसेस्टर्स आगे की ओर बढ़ गए थे उन्होंने अपना सफर यूरोप और एशिया तक जारी रखा और वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू किया। और जो एंसेस्टर्स नील नदी के किनारे की घाटियों में रुके हुए थे उन्होंने आगे जाकर मिस्र सभ्यता को विकसित किया। और दोस्तों हर नई थ्योरी में एक नई जानकारी और नए तथ्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।